बिहार तक के परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली में अनेक तरह की मान्यताएं हैं, हर जगह अपनी अपनी परंपराएं जो हैं वो समाज में प्रचलित हैं। दिवाली के आने से पहले तो सबसे पहले हम घर में आसपास की सफाई करते हैं, उसके बाद हम कई तरह के दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लाइट लगाते हैं, उसके अलावा फुलझड़ियाँ, उसके अलावा हम रंगोली बनाते हैं, गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पर ऐसे त्योहार में जब बिहार में क्या स्पेशल है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार तक पे। बिहार में दीपावली के दिन घरौंदा बनाने की परंपरा है। दरअसल घरों की जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो घर जो है उसको भरा रहे, इसके लिए वो घरौंदे का निर्माण करती हैं। और अब जो है आज के ज़माने में बाजार में भी ये पाया जा रहा है। कई प्रकार के मिट्टी के घरौंदे पहले तो मिलते थे, अब लकड़ियों के और कई तरह के घरौंदे मिलते हैं, जिसमें उसमें जो अविवाहित लड़कियां हैं वो घरौंदों को पहले सजाती हैं, कुलिया चुकिया से उसको सजाती हैं, उसमें लावा, फरही, ये मिठाई, ये सब भर के फिर उसके बाद माना ऐसा जाता है कि जो कुलिया चुकिया है उसे घर के सामान भरते हैं, इससे मतलब घर भी हरा भरा रहता है। और ये जो इसमें मिठाइयाँ जो भरती हैं वो लड़कियां खुद नहीं खाती, बल्कि उनके भाई खाते हैं उसको। एक और बड़ी अनोखी परंपरा है बिहार में। बिहार के जो मिथिलांचल क्षेत्र है उसमें, जहां दिए के साथ साथ दरिद्र को जलाया जाता है, पूरे घर में जो है चून चमेट कर, इसके साथ ही धन की देवी जो लक्ष्मी है उनको घर में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद ये जो सन की लकड़ी होती है, जो जूट जिससे निकलता है, उसकी लकड़ी से जो उसमें तैयार किया जाता है, उसे उपयोग किया जाता है बिहार के इस हिस्से में। उसके बाद सन की रस्सी और सांडी से जो खास तरह की आकृति बनाई जाती है और इसी पूरी प्रक्रिया को मिथिलांचल में किया जाता है। मिथिला के घरों में जो है वो दिवाली की रात एक तरफ दिया जलाया जाता है तो दूसरी तरफ लक्ष्मी को दिया जलाया जाता है। उसके बाद दरिद्र को भी भगाया जाता है। ये कहते हुए अंत होता है कि लक्ष्मी घर में और दरिद्र बाहर। ये हुक्का पाती भी खेला जाता है और कहा जाता है कि जो अंगराज कर्ण दिवाली में हुक्का पाती खेलते थे। लोगों की ये भी मान्यता है कि ये जो हुक्का पाती पितरों को प्रकाश तर्पण करने का एक जरिया है। इसके जरिए घर के जो पूर्वज हैं उनको प्रकाश दान दिया जाता है। अन्नदान की तरह भी यहाँ पे मिथिलांचल में प्रकाश दान की भी एक रीति है, परंपरा है, जो मिथिलांचल के लोग इसे फॉलो करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इन सब में से उनके जो पितर हैं वो खुश होते हैं और त्योहारों में लक्ष्मी के आने का आशीर्वाद देते हैं। अगर हम वैज्ञानिक कारण की बात करें तो सन की जो लकड़ी है उसे जलाने में काफी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इससे जो कीट पतंगे हैं वो भी, जो बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म होते हैं। दिवाली की रात पूजा के बाद लोग सन की रस्सी और साठों की पूजा घर के जो द्वार के अंदर स्पर्श कराते हैं और बोलते हैं लक्ष्मी घर। फिर द्वार के बाहर स्पर्श कराते हैं और कहते हैं दरिद्र बाहर। पूजा घर से लेकर हर कमरे की चौखट पर लगातार 3 बार ऐसा किया जाता है और अंत में घर के जो मुख्य द्वार के इसे बाहर निकालते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो दरिद्र हैं वो बाहर हो जाएंगे और जो घर में लक्ष्मी आएंगी। जो घर के सारे जो पुरुष सदस्य हैं उसमें सठी को इस प्रक्रिया को करके हर जगह से जलाते हैं और इसे ही बिहार में हुक्का पाती कहते हैं। लोगों की ये भी मान्यता है कि ऐसा करने से जो दरिद्र हैं वो बाहर निकल जाते हैं और धन्य धान्य से घर काफी सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। आपके भी शहर में दिवाली कैसे अलग मन रही है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बार फिर हम सभी बिहार तक के परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।